वेलकम ऑल। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये है एसएमसी सीरीज़ का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, 30 मिनट का हो गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस वाले इंड्यूसमेंट वाले जो था इसको मैंने अलग कर दिया, एक सेपरेट वीडियो बना दिया ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी पड़े। अब देखिए, है तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग का तीनों, ये जो तीनों ये है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग के अंडर में ही आता है। तो अब इसमें हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरीके से काम करता है। इस वाले वीडियो में हम समझेंगे कि इंड्यूसमेंट किस तरीके से काम करता है। इंड्यूसमेंट किस जगह पे हम समझेंगे कि ये इंड्यूसमेंट हो गया। जैसे हमने समझा था कि अगर ये लो, ये हाई, ये मतलब मार्केट इस तरीके से यहाँ क्या है, हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, और जब इस हायर हाई को दोबारा से ब्रेक करता है तो यहाँ पे बॉश होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो किस तरीके से अब इंड्यूसमेंट कहाँ बनता है, आईडीएम कहाँ बनता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम समझेंगे कि ये इंड्यूसमेंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वो है। तो अब ये आइए इसमें समझते हैं। इस वाले चार्ट पे मैंने पहले से एक चार्ट बना के रखा हुआ है। अब आप ये समझिए, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बना के रखी हुई है इस तरीके से, इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये वाली जो ब्लैक लाइन है इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हो, ये वाला जो लाइन देख रहे हो आप इस तरीके से, इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, अब मैं आपको इसको इसके थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके से कैसे होता है। अब देखिए, हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक, इस तरीके से हम जब स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, मान लीजिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो उसके अंदर भी तो मार्केट चलता है। अब मार्केट देखिए सीधा इस तरीके से 90 डिग्री पर नहीं चलता है। रियल में मार्केट कैसे चलता है, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो मार्केट इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से चलता है। तो अब मार्केट ऐसा तो है नहीं सीधे चल जाता है, तो ये हमने समझने के लिए इस तरीके से चार्ट में मार्क किया है। अब लेकिन रियल में मार्केट इस तरीके से चलता है। तो जो अंदर इस तरीके से जो मार्केट चल रहा है इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। और जो मार्केट सीधे आपको दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे एक हायर लो बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, तो ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिससे आपको देख के आपको पूरे ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि मार्केट इस तरीके से अंदर अंदर एक लोअर लो बना रहा था। ठीक, लोअर लो नहीं, सॉरी, हायर लो बना रहा था। एक हायर लो, एक हायर लो, एक हायर लो, ठीक। फिर फाइनली जाके मार्केट ने यहाँ पे बनाया एक हायर हाई। इस जगह पे मार्केट ने बनाया आपका हायर हाई। अब बात ये समझने को है कि हायर हाई हम माने कैसे कि यही हायर हाई है और यही हायर लो है। ये कौन सा क्राइटेरिया है कि जहाँ पे हम इस चीज़ को ये प्रूव हो जाए कि ये हायर हाई है और ये हायर लो है। देखिए, अब इसी में छुपा हुआ है इंड्यूसमेंट भी। किस तरीके से इंड्यूसमेंट होता है, जब इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर का जो मान लीजिए 1, 2 और 3, ये तीसरा लो बना। तीसरा लो बनने के बाद मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर इस वापस जब नीचे आने लगा तो इस वाले जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर था, इंटरनल लो था, इसको मार्केट ने ले लिया। आप ये देखिए इस जगह पे ले लिया। ठीक, बेसिकली लिया तो इस जगह पे ये ऐसे ले लिया। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप कहोगे आईडीएम, जिसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इस वाले पॉइंट को हम कहेंगे इंड्यूसमेंट। तो जब ये वाला पॉइंट इंड्यूसमेंट हो जाएगा ना, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और मार्केट ऐसे नीचे आने लगेगा, तब यहाँ पे जाके आपका कंफर्म हो जाएगा हायर हाई। इस जगह पे आप कहोगे कि मार्केट ने हायर हाई बना दिया। ठीक, ये क्राइटेरिया है हायर हाई का। और ये स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा, पहला लो आप याद रखिएगा, हायर हाई बनने के जो लेफ्ट वाला पहला लो है वो ब्रेक होता है तभी आईडीएम होता है। उसके बगैर उसके उसके पहले आईडीएम नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद मार्केट ऐसे नीचे आता है, वो इसको इसको ब्रेक करके नीचे आता है। अब लोअर हायर लो कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट में हायर लो कौन सा है, हायर लो कैसे कंफर्म होगा, हायर लो तब कंफर्म होगा जब यहां से बॉस हो जाए, यहां से आपका बॉस हो जाए। अब देखिए, मार्केट यहां से तो नीचे भी जा सकता है, इस वाले पकड़ के ऐसे नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपको यहां पे वेट करना होगा। क्योंकि अब देखिए, यहां से मार्केट ऐसे इस तरीके से नीचे भी जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं गया। अब मार्केट यहीं रुक रहा है, यहीं रुक रहा है, यहीं रुक रहा है, हो सकता है कि यहां तक आके नीचे चला जाए। तो इस वजह से आपको वेट करना हो कि जो ये हायर हाई है ये ब्रेक होने पाए। जो ही यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, ये बॉस हुआ,
ये आपका हायर लो कन्फर्म हो गया, तब यहाँ पे बनेगा हायर लो। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्राइटेरिया है, इस तरीके से बनता है हायर हाई, इस तरीके से बनता है हायर लो, और जब नीचे मार्केट इस तरीके से हायर हाई बना के नीचे आता है तब जाके बनता है आईडीएम। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ मार्केट ने फिर एक हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद इसके अंदर भी इंटरनल लो बना है, यहाँ पे इस जगह पे देखिए इंटरनल लो है, मार्केट इस तरीके से करके नीचे आया, इस वाले इंटरनल लो को ब्रेक कर दिया। इंटरनल लो को ब्रेक करते ही यहाँ पे क्या हो गया, ये IDM, ये हो गया आपका इंड्यूसमेंट, इस जगह पे इंड्यूसमेंट हो गया। फिर यहाँ पे आपका बन गया हायर हाई। ठीक, अब यहाँ पे लोअर लो कैसे कंफर्म, हायर लो कैसे कंफर्म होगा, हायर लो तब कंफर्म होगा जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और ये वाला बॉस बना देगा, बॉस, ये वाला बॉस बनाएगा, तब आपका जाके कंफर्म हो जाएगा ये हायर लो। तो इस तरीके से बनता है हाई बॉस, और इस तरीके से बनता है आईडीएम, और यहाँ से ये क्राइटेरिया है हायर लो और हायर हाई को जज करने का। अब इसमें देखिए बहुत सारे और क्राइटेरिया हैं जिसको हम आगे वाले वीडियो में समझते हैं, आगे वाले इसमें समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस जगह पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया पिछले वाले डायग्राम में कि यहाँ पे हायर हाई बना, ये इंटरनल था, इंटरनल वाला जो लो था उसको ब्रेक किया, आईडीएम हो गया। ठीक, फिर यहाँ से ये बॉस, जब बॉस हुआ तो यहाँ पे हायर लो कंफर्म हो गया। लेकिन आप बोलोगे कि कोच कैसे कंफर्म होगा, क्योंकि अब इसने तो इसको ले लिया है। आपको देखिए पहले समझना होगा कि कोच तब कंफर्म होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर तब कंफर्म होगा जब जो स्विंग लो ये इंटरनल वाला नहीं एक्सटर्नल वाला ब्रेक होगा तब। अब देखिए जैसे इस कंडीशन में क्या हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो बॉस, फिर हायर हाई हायर लो। याद रखिएगा ये वाला लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लो अगर ब्रेक होता है तभी जाके चॉप होता है, तभी जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। अब यहाँ पे हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे आया होगा, ऐसे नीचे आया होगा, ये वाला जो स्विंग लो ब्रेक हुआ यहीं पे हो गया आपका आईडीएम, आईडीएम। ठीक, ये हो गया आपका आईडीएम। अब इसमें क्या है, लेकिन यहां से अब हायर लो कैसे हायर लो कैसे कंफर्म होगा, जब इसके इस वाले हायर लो के ऊपर से निकल जाएगा ना, यहां से मान लीजिए कि मार्केट क्या हुआ, ये एक और सिनेरियो, मार्केट ऐसे आया, ब्रेक नहीं किया, ऐसे ऊपर चला गया, फिर जाके यहाँ पे बॉस कर दिया, तो आपका यहाँ पे हो गया बॉस और ये बन गया नया हायर लो। लेकिन इसने क्या किया, इस वाले कंडीशन में इसने इसको ब्रेक करके, यहाँ पे ब्रेक करके ये वाले हायर लो को ही ब्रेक कर दिया। आईडीएम तो बना यहाँ पे, लेकिन ये वाला हायर लो को ही ब्रेक कर दिया, तब जाके हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ आ रहा है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आपको ये थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इंड्यूसमेंट वाला वीडियो अगर आप अभी देख रहे हो, जिसके पास भी वीडियो जो भी देख रहा होगा, आप इसके पहले समझ लेना। जैसे मैंने इसमें सबसे पहला वीडियो बनाया है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसके बाद मैंने फ्रैक्टल बनाया है, उसके बाद बनाया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला वीडियो प्लीज़ देख लेना, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद ही आप आके ये वाला वीडियो देखना, तब आपको ये थोड़ा सा और समझने में आसानी होगा। हालांकि आप इसको आप देखोगे तब भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले आपको थोड़ा सा ईजिली, आपको थोड़ा सा ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब जिस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि हायर हाई का क्या क्राइटेरिया होता है। हायर हाई का क्राइटेरिया तभी होता है, हायर हाई देखिए तभी बनता है जब ये वाला स्विंग लो कंफर्म तभी होता है, जब ये हायर हाई जब ये बना और ये वाला जो लेफ्ट वाला सबसे पहला स्विंग होता है वो ब्रेक होता है, और यहाँ पे आईडीएम बनना चाहिए तभी हायर हाई बनता है। और हायर लो तब बनता है जब यहाँ पे बॉश होता है, बॉश होना चाहिए, मतलब हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तब ये हो गया कि अब ये वाला दूसरा वाला हायर लो बन गया है। और ये क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से होता है। सेम इसी तरह अपोजिट साइड में भी होता है, डाउन साइड में भी होता है। तो ये हो गया, इस तरीके से काम करता है आपका आईडीएम। अब देखिए, अब नीचे और आइए, अब इस वाले डायग्राम में देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा आईडीएम सही है और कौन सा आईडीएम गलत है। ठीक, हालांकि मैंने इसमें मार्क करके रखा हुआ है कि ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब ये वाला मैंने क्यों मार्क करके रखा हुआ, जैसे आपको ऊपर वाले वीडियो में बता रहा था कि ये इस तरीके से ऊपर गया। ठीक,
अब ये हायर हाई, ये वाला हायर हाई कब कंफर्म होगा, ये वाला हायर हाई कब कंफर्म होगा, ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे, जब मैंने आपको बताया कि मार्केट इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से चलता है, तो ये वाला हायर हाई तब कंफर्म होगा जब ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला लो ब्रेक होगा। जैसे ये हायर हाई तब कंफर्म हुआ जब ये वाला लो ब्रेक हुआ, ये वाला लो ब्रेक होगा, ये वाला, तब जाके आप यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे आएगा, तब आप जाके इसको हायर हाई बोलोगे। तो आईडीएम हो गया आपका यहाँ पे। तो हमेशा याद रखना, जो लेफ्ट साइड वाला जो होता है ये होता है आईडीएम। हायर हाई के बाद नहीं बनता है आईडीएम, हायर हाई के पहले ही बन जाता है आईडीएम। हायर हाई के राइट साइड वाला कहीं भी कुछ भी करे, इसको आप आईडीएम नहीं कहोगे। और जो हायर हाई बना, जो हायर हाई तब कंफर्म होता है जब लेफ्ट साइड वाला स्विंग लो ब्रेक होता है, तब जाके हायर हाई बनता है। तो हमेशा लेफ्ट वाला जो स्विंग लो ब्रेक होता है वो होता है आईडीएम। इस वाले कॉन्सेप्ट को, इस वाले चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लो, इस तरीके से होता है। अब देखिए इसमें और भी क्या चीज़ें समझने वाली है। आप हमेशा याद रखना हायर लो में क्या होता है, जैसे कि हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले वीडियो में और चेंज ऑफ कैरेक्टर वाले में उसमें देखा था कि जब ब्रेक कैसे होता है। मान लीजिए ये बॉस है, ठीक, ये अब बॉस मतलब कंफर्म कैसे होता है कि बॉस होता है। ऐसे मार्केट नीचे आया, इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पे हायर लो बनाया, यहाँ पे अगर कोई कैंडल बनती है, ये ठीक, एक कैंडल अगर बन गई, पूरा फुल बॉडी कैंडल बनी और इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तब होता है बॉस। हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे विक बना है, इस तरीके से विक बना है और विक ऊपर है, क्लोजिंग नीचे आई है और इस वाले हायर लो के नीचे, तो वो बॉस नहीं होता है। ये क्राइटेरिया होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में और चेंज ऑफ कैरेक्टर में, दोनों में। लेकिन इंड्यूसमेंट में इस तरीके से कुछ काम नहीं करता। इंड्यूसमेंट में क्या होता है कि हो सकता है कि इंड्यूसमेंट में कि ऐसे ये ऊपर कैंडल है, ठीक, यहाँ पे ये मान लीजिए ऐसे नीचे आ रहा है, अब यहाँ पे एक बॉडी बनी और यहाँ पे विक बन गया, ठीक, इसको इस वाले लो को ब्रेक किया, नीचे किया, लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तब भी आपका इंड्यूसमेंट माना जाएगा, तब भी आपका इसमें इंड्यूसमेंट माना जाएगा। सेम टू सेम लोअर साइड में भी क्या होता है, मान लीजिए लोअर साइड में ब्रेक कर रहा है, ऐसे ब्रेक किया, ठीक, अब यहाँ पे विक बना है और यहाँ पे बॉडी बना है, ठीक, यहाँ पे बॉडी बना है और ऊपर विक बना है, तब भी इसको आप कहोगे कि हाँ इंड्यूसमेंट हो गया। तो यही फर्क है इंड्यूसमेंट में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में। अब देखिए दूसरा फर्क क्या मैंने बताया था कि हमेशा हायर हाई के लेफ्ट साइड में ही आपको इंड्यूसमेंट फाइंड करना है, यहीं पे इंड्यूसमेंट मिलता है, ठीक। ये दोनों चीज आपको, ये डिफरेंस है इन दोनों में। आइए अब चार्ट पे समझ लेते हैं कि किस तरीके से इंड्यूसमेंट और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है। बेसिकली ये समझ लेते हैं कि मैपिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ देखिए प्राइस, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आप था, हाँ, मतलब हायर लो, ठीक, यहाँ से प्राइस अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में हो रहा है, ये आपका लोअर लो हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कंटिन्यू जो प्राइस है वो शिफ्ट हो रहा है नीचे, ठीक। तो अब यहाँ पे पहले यहाँ पे एक लोअर लो बना यहाँ से, अब यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस इस तरीके से एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के इसको ब्रेक कर दिया, तो आपका यहाँ पे बनेगा आईडीएम, ठीक। इस जगह पे हम आईडीएम मार्क करेंगे। आईडीएम मार्क करते ही यहाँ पे हम लोअर लो यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि प्राइस है डाउन ट्रेंड में, जस्ट अपोजिट समझा रहा हूँ। इसके पहले वाला जो समझाया था वो जब प्राइस बुलिश था तब समझाया था, ये चार्ट पे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको डाउन साइड वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए। अब ये वाला जो इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहोगे लोअर हाई। अब लेकिन ये लोअर हाई कैसे वो कंफर्म होगा, ये लोअर हाई तब कंफर्म होगा जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। जब ये भी हो सकता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ नीचे आए फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, ठीक। तो लेकिन अब देखिए इसमें ऊपर चला जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले इस वाले पॉइंट को हम ईडीएम नहीं कहेंगे। मान लीजिए ऐसे प्राइस ऐसे नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो इस वाले पॉइंट को ईडीएम नहीं कहेंगे। जो सबसे पहला वाला स्विंग लो ब्रेक होता है उसको ईडीएम कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे हो गया बॉस, जब यहाँ से बॉस हो गया तो ये ऑटोमेटिकली आपका लोअर हाई बन गया। अब देखिए यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब ये आपका जो बॉस है, ये आपका जो LH है, लोअर हाई है, यहाँ से ये LH है, ये जब ब्रेक होगा तब जाके चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। लेकिन इस कंडीशन में अभी यहाँ पे कहीं भी प्राइस ने क्या किया, ऊपर इसको ब्रेक नहीं किया है। अब इसे प्राइस ऐसे सीधे सीधे नीचे जाते गया। अब कहीं देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कहीं इंड्यूसमेंट भी अभी नहीं हुआ है। अभी कहीं भी जैसे कि ये लो बनाया उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं गया, यहाँ भी लो बनाया उसको ब्रेक करके अभी ऊपर नहीं गया है। लेकिन इस जगह क्या हुआ,
इस जगह क्या हुआ, प्राइस यहाँ आता है, इस तरीके से नीचे रुकता है, इस तरीके से यहाँ से एक यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, फिर नीचे जाके यहाँ पे ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका हुआ इंड्यूसमेंट, ठीक। और उसके बाद आपका यहाँ पे बनेगा लोअर लो। ये बना आपका लोअर लो, क्यों? क्योंकि सबसे जो पहला स्विंग लो है वो ब्रेक करते ही आपका लोअर लो कंफर्म हो जाता है। जैसे उसमें सबसे पहला स्विंग ब्रेक करते ही हायर हाई कंफर्म हो जाता है आईडीएम का, वैसा ही डाउन ट्रेंड में होता है। सबसे पहला जो स्विंग हाई मतलब स्विंग लो होता है, ये वाला स्विंग हाई, ये वाला ब्रेक होता ही सबसे पहले आपका वो लोअर लो कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ से प्राइस ने इसके ऊपर गया, फिर यहाँ से सीधे नीचे आया और इस वाले जो स्विंग लो है मतलब ये वाला लोअर लो है, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करके नीचे चला गया। तो आपका ये हो गया बॉस, ठीक। फिर उसके बाद फिर प्राइस ऐसे नीचे जाते गया जाते गया जाते गया जाते गया, क्योंकि देखिए अब तो इंड्यूसमेंट यहाँ बनेगा नहीं, इंड्यूसमेंट तब बनेगा जब लो बन होने के बाद ऊपर जाएगा। लेकिन अभी तो यहाँ पे लो बन ही रहा है, कंटिन्यू लो बन ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे लो बनाता है, इसके बाद देखिए कोई लो नहीं बनाया है। यहाँ इसके लो बनाने के बाद ये जो उसका रिसेंट हाई है, ये वाला हाई, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया तो आपका ये लो बन गया लोअर लो, ठीक। लेकिन अब यहाँ से यहाँ पे मैंने बॉस क्यों नहीं लिखा है? इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक ही नहीं किया। आप देख सकते हो इस वाले लो को मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे आईडीएम हुआ और यहाँ से ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ से अभी भी हम वेट कर रहे हैं, जब इसको ब्रेक करेगा तब हम कहेंगे बॉस, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। ऐसे करते 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 मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप होकर क्लोजिंग दे दी। हमने बात किया था कि जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए इस वाले हाई के ऊपर, ठीक। आईडीएम वाला जो ये स्विंग, अब ये स्विंग हाई हो गया ना, मतलब लोअर हाई हो गया ना, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ जैसे मैंने पहले बताया था, ये आपका हो गया LH, ठीक। ये आपका LH हो गया। तो इसको इसको ब्रेक करना चाहिए तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ना इसको नीचे नहीं ब्रेक किया ना वो भी ऊपर ब्रेक किया, इस जगह पे आके यहाँ पे इसने ऊपर ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखो, इस जगह आके इसने ऊपर ब्रेक कर दिया। ऊपर ब्रेक करते ही ये क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, ये आपका बन गया हायर हाई, ठीक। अगर ये हायर हाई बन गया तो इसके लेफ्ट वाला जो होगा, लेफ्ट वाला स्विंग जो होगा, ये वाला स्विंग, लेफ्ट वाला स्विंग, ये देख रहे हो आप इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया, तो ये लेफ्ट वाला स्विंग इसको कहेंगे हम आईडीएम। ये आईडीएम ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हायर हाई को ब्रेक करते ही यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, बन गया बॉस, ट्रेंड चेंज हो गया है, अप ट्रेंड में हो गया, और ये आपका बन गया HL हायर लो, ठीक। अब आपको समझ आ रहा है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। फिर इस तरीके से देखिए, यहाँ ऊपर गया, इस तरीके से आया, अब यहाँ पे इस जगह देखिए, यहाँ पे बना बॉस। कैसे बॉस बना और ये हायर हाई कैसे बना? जो इसका सबसे पहला स्विंग हाई था, ये इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये इस जगह ब्रेक कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, आईडीएम। और फिर उसके बाद यहाँ मार्केट आया नीचे, अब इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका बॉस, और ये बन गया आपका, जस्ट एक सेकंड, ये आपका बन गया हायर लो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको जो मैं समझा रहा हूँ? तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। आपको इस तरीके से पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि अच्छा इस मैपिंग करना होगा कि यहाँ पे आईडीएम बना, इस तरीके से स्ट्रक्चर लो चल रहा था, यहाँ पे आईडीएम बना, इंड्यूसमेंट बना, फिर यहाँ पे लोअर लो बना, यहाँ लोअर हाई बना, जिस तरीके से फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद देखिए मार्केट अप साइड में बुलिश हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चला था, यहाँ पे अप साइड मार्केट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से हम चार्ट में मार्क करते हैं कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग में भी कौन कौन से क्राइटेरिया को देख के हम आईडीएम फाइंड करते हैं, लोअर हाई हायर हाई कैसे मार्क करते हैं, फिर कहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होता है जहाँ पे, देखिए हर जगह हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मार्क किया था, हमने सिर्फ इस जगह मार्क किया था। और आप ध्यान से चार्ट में देखो, ये वही टर्निंग पॉइंट है जहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। तो जहां से ट्रेंड चेंज होता है वही होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन जब ट्रेंड चेंज होने के बाद बार बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो के एकदम सेम कंटिन्यू उसी ट्रेंड में चलता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक, लोअर ट्रेंड से हो गया बुलिश ट्रेंड, तब बुलिश ट्रेंड में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो जो रिसेंट वाला हाई था उसको ब्रेक कर दिया। देखिए ये ऐसे नीचे आ रहा था मार्केट, ऐसे नीचे आ रहा था, ऐसे नीचे आ रहा था, ये हाई बनाया था, इसको ब्रेक कर दिया,
मार्केट हो गया अब ट्रेंड में, फिर इस तरीके से आया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये अपना अपना हायर हाई का ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं क्या कहते हैं, बॉस। इस तरीके जो कंटिन्यूएशन वाला जो पैटर्न होता है ना, ये होता है बॉस। जैसे यहाँ पे भी ये देखिए ब्रेक हो रहा था, लेकिन फर्दर लो नहीं बना, तो ये बॉस बना ही नहीं। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया ना, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर इस तरीके से लोअर ट्रेंड से अपर ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया। तो ये रहा पूरा तरीका, किस तरीके से हम समझते हैं कि इंड्यूसमेंट कैसे वर्क करता है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आपको समय देना पड़ेगा। आप मैं आपसे कहूँ तो आप नोट्स बनाओ इसका, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही इंड्यूसमेंट, देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो तुरंत खत्म हो गया था, इंड्यूसमेंट में क्या है कि बहुत ही माथापच्ची है। मतलब कि इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा, एकदम दिमाग खोल के दिखना पड़ेगा कि अच्छा किस तरीके से वर्क करता है, नहीं तो आप इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के डिफ्रेंशिएट करते ही आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से अब ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको समझ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाओ, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, वो जाके पहले वाला जो वीडियो है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का वीडियो, उसको भी देख लो, ताकि आपको और ईजी हो जाए समझने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।